जरा सोचिए, आज से 50,000 साल पहले की एक रात, एक घनी अंधेरी गुफा, बाहर बर्फीली हवा चीखती है, अंदर एक आग जल रही है और उस आग के पास बैठा है कोई। वो इंसान नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है, महसूस कर रहा है, डर रहा है। उसके हाथ में एक औजार है जो उसने खुद बनाया। उसकी आंखों में एक चमक है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, बिना किसी निशान के। ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है, हमारे अपराध की कहानी। सवाल ये है, क्या हम इस धरती पर अकेले थे? क्या हमसे पहले कोई और बुद्धिमान प्रजाति यहाँ रहती थी? और अगर रहती थी तो वो कहाँ गई? कौन जिम्मेदार था उनके अंत का? क्या उनका डीएनए आज भी हमारे खून में बह रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम यानी होमो सेपियंस इस धरती के पहले मास मर्डरर्स हैं? अगर आपको ऐसे छुपे हुए सच पसंद हैं जो इतिहास की किताबें नहीं बताती, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अध्याय 1, हम अकेले नहीं थे। आज से लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान पैदा हुआ अफ्रीका में। लेकिन उस वक्त धरती पर सिर्फ हम नहीं थे, कम से कम 4 और बुद्धिमान प्रजातियां मौजूद थीं। यूरोप में थे निएंडरथल्स, हमसे ताकतवर, हमसे बड़े दिमाग वाले। एशिया के जंगलों में थे डेनिसोवंस, जिनके बारे में हमें सिर्फ 2010 में पता चला। इंडोनेशिया के एक टापू पर थे होमो फ्लोरेंसियसिस, महज 3 फुट के, लेकिन औजार बनाते थे। और दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में थे होमो नालेडी, जो अपने मुर्दों को दफनाते थे। सोचिए, 4 अलग अलग बुद्धिमान प्रजातियां एक ही धरती पर एक साथ। अध्याय 2, निएंडरथल्स, वो जो हमसे बेहतर थे। निएंडरथल्स को हम अक्सर जंगली और बेवकूफ समझते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। उनका दिमाग हमसे बड़ा था। वो आग जलाते थे, शिकार करते थे और मुर्दों को फूलों के साथ दफनाते थे। इराक की शानदार गुफा में मिली एक निएंडरथल कब्र में पराग के निशान मिले, मतलब वो अपने मृतकों पर फूल चढ़ाते थे। ये भावना है, ये संस्कृति है। स्पेन की गुफाओं में 65,000 साल पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, वो निएंडरथल्स ने बनाई थी। हम उस वक्त अफ्रीका में थे, ये कला हमारी नहीं थी। तो फिर ये ताकतवर, कलाकार, भावनाशील प्रजाति अचानक खत्म क्यों हो गई? अध्याय 3, वो रहस्यमयी डेनिसोवंस जिनका डीएनए आपके अंदर है। सन 2010, साइबेरिया की डेनिसोवा गुफा। एक वैज्ञानिक को एक छोटी सी हड्डी मिली, एक उंगली की। उस हड्डी का डीएनए निकाला गया और पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये न निएंडरथल था, न होमो सेपियंस, ये कोई तीसरी ही प्रजाति थी, डेनिसोवन। और सबसे चौंकाने वाली बात, डेनिसोवन डीएनए आज भी जिंदा है। पापुआ न्यू गिनी के लोगों में 5% तक डेनिसोवन डीएनए पाया गया है। तिब्बत के लोगों में एक खास जीन है जो उन्हें ऊंचाई पर जीने में मदद करता है, वो जीन डेनिसोवन है। और भारतीय उपमहाद्वीप के कई लोगों में भी डेनिसोवन डीएनए के निशान मिले हैं। मतलब वो प्रजाति खत्म नहीं हुई, वो हमारे अंदर समा गई। अध्याय 4, क्या हमने उन्हें मारा? ये सबसे कठिन सवाल है और सबसे जरूरी भी। निएंडरथल्स लगभग 4 लाख साल तक इस धरती पर रहे, मजबूत, टिकाऊ, सफल। और फिर होमो सेपियंस अफ्रीका से निकला, यूरोप पहुंचा और अगले 5 से 10,000 सालों में निएंडरथल्स गायब हो गए, पूरी तरह, हमेशा के लिए। ये महज संयोग नहीं है, वैज्ञानिक इसे रिप्लेसमेंट थियरी कहते हैं। हम जहां जहां गए, वहां की दूसरी प्रजातियां खत्म होती गईं। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जब पहले इंसान पहुंचे, वहां के 90% बड़े जानवर अगले कुछ हजार सालों में खत्म हो गए। अमेरिका में पहुंचे, वहां के विशाल मैमथ, जायंट स्लॉथ, सेबर टूथेड टाइगर, सब गायब। हर जगह एक ही पैटर्न, इंसान आया, बाकी सब गया। अध्याय 5, होमो नालेडी, वो जो मौत को समझते थे। 2013 में दक्षिण अफ्रीका की राइजिंग स्टार गुफा में एक खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक संकरी दरार, इतनी तंग कि सिर्फ पतले शरीर वाले वैज्ञानिक अंदर जा सके। अंदर मिले 1500 से ज्यादा हड्डियां, कम से कम 15 अलग अलग होमो नालेडी के अवशेष। ये गुफा कोई आकस्मिक जगह नहीं थी, ये एक जानबूझकर चुनी गई कब्रगाह थी। होमो नालेडी का दिमाग हमसे 3 गुना छोटा था, फिर भी वो मौत को समझते थे।
वो अपने मृतकों को एक खास जगह रखते थे। ये सोचने की, महसूस करने की, योजना बनाने की क्षमता है। और 2022 में पता चला कि उस गुफा की दीवारों पर नक्काशी भी है। होमो नालेडी ने बनाई, एक प्रजाति जो हमसे लाखों साल पहले कला बना रही थी और हम उन्हें जानते भी नहीं थे। अध्याय 6, वो डीएनए जो सब कुछ बताता है। आधुनिक विज्ञान ने एक ऐसा दरवाजा खोला है जो हमें अतीत में झांकने देता है। एंशिएंट डीएनए एनालिसिस, पुरानी हड्डियों से निकाला गया जेनेटिक कोड। और इस कोड ने बताया हम कभी शुद्ध नहीं थे, हम सब का मिश्रण है। आज के यूरोपियन लोगों में 1 से 4% निएंडरथल डीएनए है। एशियाई लोगों में डेनिसोवन डीएनए है। कुछ अफ्रीकी समुदायों में एक और अज्ञात प्रजाति का डीएनए है। हम एक प्रजाति नहीं है, हम एक परिवार हैं, कई खोई हुई प्रजातियों का परिवार। और वो जो हमसे अलग थे वो पूरी तरह गए नहीं, वो हमारे भीतर जी रहे हैं। अध्याय 7, आज की दुनिया में उनकी विरासत। वो जीन जो हमें कुछ बीमारियों से बचाता है वो असल में निएंडरथल विरासत है। तिब्बत में जो लोग 15,000 फुट की ऊंचाई पर आराम से सांस लेते हैं वो डेनिसोवन जीन की वजह से। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक बड़ा हिस्सा उन प्रजातियों से आया है जिन्हें हमने मिटाया। ये इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमने उन्हें खत्म किया और उनकी शक्तियां हमारे अंदर ले ली। हम उनके हत्यारे भी हैं और उनके वारिस भी। और अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके लिए है, अगर हम इतनी बुद्धिमान प्रजातियों को मिटा सकते हैं तो क्या हम खुद भी एक दिन मिटेंगे? क्या धरती पर कोई और प्रजाति उठेगी जो हमारे बारे में वही सोचे जो हम निएंडरथल्स के बारे में सोचते हैं? और क्या उस प्रजाति के डीएनए में हमारे निशान होंगे? ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जो सोचता है कि इंसान हमेशा से ऐसे ही थे। कमेंट्स में बताएं आपको कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, निएंडरथल, डेनिसोवन या होमो नालेडी। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस रहस्यमयी सभ्यता की जो 12,000 साल पहले एक महाप्रलय में डूब गई। मैं मिलता हूं आपसे अगले रहस्य के साथ।